सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो मोदी को चुनते हैं। जब बीजेपी 3 राज्यों में चुनाव जीतती है तो प्रधानमंत्री भाषण देने बीजेपी के दफ्तर आते हैं और पीछे स्लोगन यही लिखा रहता है। और उसके बाद जब राजस्थान के नतीजे आते हैं तो चर्चा 4 सीटों की खूब रही। 4 बाबा जो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े, उनका क्या हुआ, इसको भी हमें बारी बारी से देख लेना चाहिए। बीजेपी स्पष्ट बहुमत से सरकार बना रही। ये 4 वो चेहरे हैं जो महंत, बाबा, पुजारी, आप जो कह लीजिए। ये हवा महल की सीट से चुनाव लड़ने वाले बाल मुकुंद चारे हैं जो यहाँ पे बड़ी अच्छी आर तिवारी से इनकी बड़ी बढ़िया लड़ाई रही। उसका नतीजा आपको बताएंगे। महंत प्रतापपुरी है जिसका इंटरव्यू मैंने किया था, पोखरण सीट से चुनाव लड़े। आपने वो इंटरव्यू शायद देखा हो, नहीं देखा होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये ओटाराम देवासी हैं जो सिरोही से चुनाव लड़े। इनकी भी एक कहानी है। ये एक मंदिर के बड़े पुजारी और महंत बताए जाते हैं। और बाबा बालकनाथ जो सबसे ज़्यादा चर्चित हैं, तिजारा सीट से चुनाव लड़े। बड़ी मुश्किल लड़ाई थी और वहाँ से इन्होंने अच्छी ठीक ठाक अंतर से चुनाव जीता है। बारी बारी से जो है इन सब के देख लेते हैं कि इनकी सीटों पर क्या हुआ। पहले हवा महल से जो बाल मुकुंद चारे हैं, ये इस सीट पे जब चुनाव के नतीजे आए तो आर तिवारी से ये मात्र 914 वोटों से इन्होंने चुनाव जीता। हवा महल की सीट पर बहुत ही दिलचस्प मुकाबला था और उस दिलचस्प मुकाबले में बाबा इनकी जो महंत मुकुंदाचार्य हैं, इनकी जीत हुई है। और दूसरे जो बाबा है, बाबा बालकनाथ, तिजारा विधानसभा से आखिरी 20 राउंड तक काउंटिंग जारी रही। चुनाव आयोग के मुताबिक इस सीट पर बाबा बालकनाथ जो है 1,10,000 वोट मिल चुके हैं और करीब करीब 6,000 वोटों के मार्जिन से इन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी इमरान खान को हरा दिया। तीसरे नंबर पर आज़ाद समाज पार्टी कांशी राम के उद्यमी राम हैं जो जिन्हें करीब 8,000 वोट मिले। सिरोही के जो ओटाराम देवासी हैं राजस्थान के, ये इस सीट से कांग्रेस के संयम लोढ़ा पर भारी पड़े और अच्छे खासे अंतर से इन्होंने चुनाव जीता। 20-21 राउंड की गिनती पूरी हुई जिसमें इनको 1,12,000 से ज़्यादा वोट मिले, जबकि करीब 35,000 वोटों से पीछे चल रहे संयम लोढ़ा को 76,000 के आसपास वोट मिले। आज़ाद समाज पार्टी के जो प्रत्याशी थे मोती, वो तीसरे स्थान पर है। उनकी जमानत जब्त होने के कगार पर है। ओटाराम देवासी राजस्थान पुलिस में सिपाही थे और ख़राब तबीयत के चलते इन्होंने नौकरी छोड़ दी। दावा किया गया कि जब उनके परिजन उन्हें मुंड्रा गाँव के चामुंडा माता मंदिर ले गए और वहाँ वो ठीक हो गए, उसके बाद ये चामुंडा माता मंदिर के जो मुंड्रा माता मंदिर का मंदिर है वहाँ पर मुख्य महंत है, तो ये चुनाव जीत गए। पोखरण से बहुत दिलचस्प लड़ाई थी। पोखरण में भी साले मोहम्मद यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। 22 राउंड तक गिनती हुई और आखिरकार जो है साले मोहम्मद ने ये चुनाव अच्छे अंतर से जीत लिया है। करीब करीब 31,000 ज़्यादा वोटों से आगे चल रहे थे। यहाँ पर इनकी माफ़ कीजिएगा, प्रतापपुरी ये चुनाव जीत गए 31,000 वोटों से ज़्यादा अंतर से। और प्रतापपुरी महंत बताए जाते हैं, उस इलाके में इनकी अच्छी पकड़ है। पिछला चुनाव बहुत कम अंतर से हार गए थे। इस बार का चुनाव जो गाजी फ़कीर हैं, साले मोहम्मद जो अशोक गहलोत सरकार में मंत्री भी थे, उनसे था। पिछली बार बड़े कड़े मुकाबले में साले मोहम्मद जीते थे, लेकिन इस बार महंत प्रतापपुरी ने अच्छा खासा जोर दिखाया और इनको सर्व समाज का वोट मिला। इनको जो मुस्लिम तबके का भी वोट मिला, जो कि मैं उस चुनाव में था, मैं देख रहा था। इनको मुसलमानों का भी वोट मिला और हिंदुओं का भी वोट मिला, सर्व जाति का वोट मिला और इसलिए इन्होंने अच्छा चुनाव लड़ा। और ये चारों बाबा जो बीजेपी के हैं वो चुनाव जीत कर आए। जो अशोक गहलोत बार बार ये चिंता जता रहे थे कि अगर ध्रुवीकरण हो गया तो हार सकते हैं, तो अगर आप इसको इस पैमाने पे भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। लेकिन सत्य है ये है कि चारों ने अपनी सीट जीत ली है और ये चारों आपको जल्द ही विधानसभा में दिखेंगे। आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मेरा नाम अभिनव पांडे है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।